हेलो बच्चों, आपको नीट का जो पेपर आपने दिया है इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। मैं रजनीश मणि त्रिपाठी मणि सर, स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल। हमारे बहुत सारे बच्चों ने पेपर देने के बाद बहुत खुशी से, बहुत खुशहाली से कोचिंग में फ़ोन किया कि सर सारा पढ़ाया हुआ ही हम लोगों को आया था और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमको भी खुशी हुई कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। वैसे पेपर भी इस साल मॉडरेट था, ठीक था। पेपर ऐसे ही नीट का होना भी चाहिए था। बच्चों ने कहा कि एक बार सर थोड़ा सा एक क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 15, इसको जरा क्लियर कर लीजिए, इसकी रियलिटी क्या है। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसके विषय में शॉर्ट में आपने पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया है कि जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकल पॉइंट यहां होता है और सेकेंड फोकल पॉइंट यहां होता है। यदि यहां से रे निकालोगे तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल होगी, और यदि पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट डालोगे तो रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस या सेकंड फोकस पर इकट्ठी होती है। ये कॉन्वेक्स लेंस के विषय में आप जानते हो। लेकिन कॉनकेव लेंस में थोड़ा सा रिवर्स है। ये कॉनकेव लेंस है। अब जैसे मैंने बताया कि कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट फोकल पॉइंट लेफ्ट साइड में होता है और सेकेंड फोकल पॉइंट राइट साइड में होता है। कॉनकेव लेंस में उसका रिवर्स होता है। फर्स्ट फोकल पॉइंट इस साइड में होता है और सेकेंड फोकल पॉइंट, जिसको आप प्रिंसिपल फोकस भी कहते हो, सेकेंड फोकल पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ये इधर होता है। दोनों में रिवर्स है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि इन ए कॉनकेव लेंस, यानी हमारा लेंस कॉनकेव है, यानी इस फिगर को हम देखेंगे। ए रे ऑफ लाइट इमेनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आप जानते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है। और आप ये भी जानते हो कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनता है या सेकेंड फोकस पे बनता है। क्यों? क्योंकि ये जब पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट आ रही है तो कॉनकेव लेंस इसको डाइवर्ज करेगा। अब इनको आप पीछे बढ़ाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सेकेंड फोकस पे मिल जाएंगी यदि पीछे आप बढ़ाएंगे। तो यानी इस रिफ्रैक्टेड रे को आप ध्यान से देखिए तो ऐसा फील हो रहा है कि ये प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, रियल में नहीं जा रही है, क्योंकि इनको पीछे बढ़ाने पे यहां मिली है। लेकिन ऐसा अपीयर हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि यहां से होकर जा रही है। अब इसमें जरा हम ऑप्शन पे विचार करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि पास थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये जो रे जा रही है यहीं से ऐसे हो जाएगी, जबकि सेकंड फोकस यहाँ है। तो ऐसे रे आकर ऐसे हो गई तो सेकंड फोकस पे आने का कोई सवाल नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। appears to diverge from फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस से कोई रिलेशन ही नहीं है, आगे पीछे कुछ भी बढ़ाइए यहां मिलेगी ही नहीं, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी ठीक नहीं है। इमर्जेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल आ भी रही है, और क्या रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल जाएगी ऐसे? यह पैरेलल तभी जाएगी जब ये लेंस की जगह प्लेन प्लेट हो। तो चूंकि ये लेंस है इसलिए पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल जाएगी भी नहीं, थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन दिया है पासेस थ्रू 2f, कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे यदि कॉन्वेक्स लेंस है तो सेकंड फोकस पे इकट्ठी होगी, और कॉनकेव लेंस है तो सेकंड फोकस से डाइवर्ज होती हुई महसूस होगी। इसलिए इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से ये चारों ऑप्शन गलत हैं। तो हमको लगता है कि इस पर एक बोनस अंक आप सभी को मिल जाएगा।